मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम बनते बनते अचानक टूट जाता है तो सुनो, ये केवल दुर्भाग्य नहीं है। मैं श्री कृष्ण आज तुम्हें वो दिखाने आया हूं जो तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम पहचान नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेहनत करते हो, योजना बनाते हो, फिर भी अंतिम क्षणों में रुकावट, देरी, उलझन, बेचैनी आ जाती है। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूं। आज तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखोगे। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने अंदर के शोर से परे मेरी शांत आवाज को महसूस करो। भगवान कृष्ण की आवाज, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे मंदिर की घंटी बजने के बाद आने वाली पवित्र शांति। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में 1111 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हारे आसपास बहुत निकट एक स्त्री ऊर्जा है। हो सकता है वो घर के भीतर हो सकता है रिश्तों के नाम पर तुम्हारे पास हो सकता है रोज तुम्हारे सामने आती हो, पर उसकी दृष्टि तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम हर स्त्री पर शक करो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। तुम्हारा मन साफ है और साफ मन वाले लोगों को सबसे पहले वही लोग चोट पहुंचाते हैं जो बाहर से मीठे होते हैं और भीतर से तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं। अगर आपको लगता है कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते तो 1111 टाइप करें। सोचो जरा, जब तुम्हारा काम पूरा होने के पास आता है तभी घर का वातावरण भारी क्यों हो जाता है? जब तुम्हें खुशी मिलती है, जब कोई आपसे कुछ कहता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? जब तुम अपने लक्ष्य पर टिकते हो तभी तुम्हारा मन अचानक शंका के अंधेरे में क्यों चला जाता है? मेरे बच्चे, ये केवल विचार नहीं होते, ये ऊर्जा भी होती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या पाल लेते हैं और फिर वे तुम्हें एक ही तरह से रोकते हैं, तुम्हारी शांति छीनकर। वे चाहते हैं कि तुम उलझे रहो, परेशान रहो, अपने ही फैसलों पर संदेह करो। और ध्यान रखना, ये सब खुलकर नहीं होता, ये होता है आवाज के लहजे में, छोटी छोटी कटाक्ष भरी बातों में। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। सोचो जरा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है? कुछ लोग बधाई तो देते हैं लेकिन उनकी आंखों में उजाला नहीं होता, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मेरा दिल ये नहीं मान सकता कि तुम आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, यही संकेत है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें डर नहीं दे रहा, मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी श्रद्धा से बनता है और तुम्हारी श्रद्धा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है जब तुम अपनी बातें हर किसी के सामने खोल देते हो। मेरे बच्चे, आज से एक नियम बना लो। अपनी योजना, अपना अगला कदम, अपने धन और अपने निर्णय सबको मत बताओ। जो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है उसके कान तुम्हारी बातों पर टिके रहते हैं और उसकी नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को काटती रहती है, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तुम कम बोलो, गहरा करो का मार्ग चुनोगे। आज से तुम अपनी शक्ति को बिखरने नहीं दोगे। कल्पना करो, एक दीपक जल रहा है, बाहर अंधेरा है। दीपक हवा से नहीं डरता, दीपक बस अपने चारों ओर कांच का आवरण रख लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। लड़ाई मत करो। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं वो कमेंट में 999 लिखें। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में कौन है जिसके सामने बोलने के बाद तुम्हें भीतर से भारीपन महसूस होता है? कौन है जिसके पास बैठकर तुम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो? तो बस कमेंट्स में लिखें, भगवान कृष्ण मुझे बुद्धि प्रदान करे, और 5 सेकंड के लिए चुप हो जाओ। मेरी शांति को भीतर उतरने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें पहचान का सबसे शुद्ध तरीका देता हूं। नाम का पहला अक्षर, अंक, संकेत, ये सब मन को उलझा सकते हैं। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सीधा सच्चा मार्ग देता हूं, तुम्हारे अनुभव पर आधारित। ध्यान से सुनो, जो तुम्हारी खुशी को छोटी बना दे, समझो उसकी दृष्टि तुम्हारी रोशनी पर है। जो बार बार तुम्हें अपराध बोध में रखे, समझो वो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। जो तुम्हारी प्रगति को रोकने में आनंद ले, अभी मत करो, छोड़ो बाद में।
समझो वो तुम्हें धीमा कर रहा है। जो कोई लगातार आपके आत्मविश्वास में शक पैदा करता है, समझ लीजिए कि वे आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे बच्चे, जब तुम ये संकेत देखो तो लड़ना मत, क्योंकि नकारात्मकता को सबसे अधिक चोट तुम्हारी शांति देती है। तुम बस अपनी मर्यादा निर्धारित करो, धीरे धीरे दूरी बढ़ाओ, अपनी बातें सीमित करो। कल्पना करो, गंगा की धारा को कोई रोक नहीं सकता, पर गंगा कहां बहेगी, ये उसका नियम है। तुम्हारी मेहनत की धारा भी किसी से नहीं रुकेगी, पर तुम अपनी ऊर्जा कहां बहाओगे, ये तुम्हारा नियम होना चाहिए। अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक साधना देता हूं, बहुत सरल, बहुत प्रभावी। सुबह उठते ही 30 सेकंड कहो, श्री कृष्ण मेरी बुद्धि शुद्ध करो। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले 1 मिनट नाम जपो, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण रात को सोने से पहले कहो, श्री कृष्ण जो मेरा नहीं वो मुझसे दूर, जो मेरा है वो मेरे पास। और मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जहां तुम्हें बार बार अपनी सफाई देनी पड़े, वहां तुम्हें अपनी सीमा खींच देनी चाहिए। तुम्हारा धर्म यह नहीं कि तुम सबको प्रसन्न करो, तुम्हारा धर्म है अपने कर्म को शुद्ध रखकर आगे बढ़ना। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तुम प्रतिक्रिया कम करोगे, आज से तुम मौन अधिक रखोगे, आज से तुम अपनी योजनाएं श्री कृष्ण की गोद में रखोगे और कर्म पर टिक जाओगे। मेरे बच्चे, अगर श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, ताकि मुझे संकेत मिले कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए तैयार हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हें आगे एक और गुप्त बात बताने वाला हूं। बिना लड़ाई किए, बिना टूटे अपनी किस्मत कैसे सुरक्षित रखी जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो, जो तुम्हारे विरुद्ध सोचता है वो तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने भीतर के श्री कृष्ण को नहीं भूलते। तुम समझते हो शत्रु बाहर है, मैं श्री कृष्ण कहता हूं शत्रु तब बनता है जब तुम अपनी शांति किसी और के हाथ में दे देते हो। आज मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी को सबके लिए खुली नहीं, पवित्र बनाओगे। तुम अपने सपनों की घोषणा हर जगह नहीं करोगे, तुम अपनी मेहनत को नजर से बचाकर रखोगे, जैसे मंदिर में प्रसाद ढक कर रखा जाता है। कल्पना करो, वृंदावन की नीरवता, बांसुरी की ध्वनि, सुदर्शन चक्र की स्थिरता, वही स्थिरता तुम्हारे भीतर उतरनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण पर रखा विश्वास नहीं टूटेगा। चारों ओर अंधेरा हो, पर तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी बनी रहेगी। मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारी प्रगति रोकना चाहते हैं, मैं उनकी चाल को तुम्हारी जीत में बदल दूंगा। पर शर्त एक है, तुम अपना मन मेरे चरणों में रखोगे। और सुनो, जिसकी नीयत शुभ नहीं, उससे तुम क्रोध से नहीं लड़ोगे। तुम बस प्रेम से, शांति से, विवेक से दूरी बनाओगे। यही तुम्हारी रक्षा है, यही मेरी कृपा का द्वार है, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज तुम आंखों से नहीं, बुद्धि से देखोगे। आज तुम अपनी रोशनी को साबित नहीं, सुरक्षित करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सत्य यह है, हर निकटता अपना नहीं होती, हर मीठी बात प्रेम नहीं होती, हर सलाह तुम्हारे हित में नहीं होती। इसलिए मैं श्री कृष्ण तुम्हें यही संदेश देता हूं, अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपनी संगति चुनो और अपनी ऊर्जा बचाओ। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे विरुद्ध है वह मेरी दृष्टि के सामने टिक नहीं पाएगा। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक ऐसा दिव्य कवच सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी ऊर्जा का क्षय रुकेगा, तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारे कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ेंगे। पर उस कवच का पहला नियम क्या है, यह मैं अगले संदेश में खोलूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चाहते हो कि श्री कृष्ण तुम्हें विवेक दे, शांति दे और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाए, तो अभी पूरे भाव से कमेंट में लिखो राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन के अंधेरों में रोज रोशनी बनकर आता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।